नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निकिता त्रेहान है और मैं मेन लैप्रोस्कोपिक सर्जन सनराइज हॉस्पिटल दिल्ली से आपको आज लैप्रोस्कोपिक एनसेफलाइटिस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। बार बार गर्भपात जो होता है वो एक औरत के लिए मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से दोनों तरीकों से बहुत डैमेज कर देता है। अब ये गर्भपात जो होता है, मिसकैरेज जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, वो किन कारणों से होता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, स्पेशली जो जेनेटिक कारण होते हैं, लेकिन एक कारण जो हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं वो है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस क्या होता है? बच्चेदानी का मुंह सिर्फ प्रसव के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे खुलना चाहिए। अगर ये समय से पहले खुल जाए तो ये गर्भपात या प्री टर्म डिलीवरी कॉज कर सकता है कि अंदर कुछ तैयार हो नहीं तैयार हो, फिर भी बच्चेदानी का मुंह खुल गया और बच्चा बाहर आ गया। अब इस स्थिति में पहले ज़माने में हम एक स्टिच लगाते थे वजाइनली, नीचे से जाके। अब जो प्रसव की क्रिया है, जो लेबर का प्रोसेस है, वो इंटरनल ऑस ऊपर से शुरू होता है। जैसे जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलता रहता है, लास्ट पार्ट जो डायलेट होता है और खुलता है वो है वजाइनल पार्ट। तो इसीलिए कई बार ये प्रोसीजर वजाइनल स्टिच लगने के बाद भी फेल हो जाता है। इसीलिए हम TAC, ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज या लैप्रोस्कोपिक एनसेफलाइटिस, ये प्रोसीजर दूरबीन विधि से करते हैं। इस प्रोसीजर में हम दूरबीन विधि से बच्चेदानी का मुंह एक टेप से बंद कर देते हैं जहां प्रसव की क्रिया शुरू होती है इंटरनल ऑस पे, तो फिर लेबर आगे प्रोसेस कर ही नहीं सकता। इसका आइडियल टाइम है बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज। जब आप नॉन प्रेग्नेंट हो उस टाइम पे दूरबीन विधि से करा तो हम बाकी भी कोई और कारण हो गर्भपात का तो उसे भी चेक कर सकते हैं दूरबीन विधि से। परंतु अगर आप उस टाइम पे नहीं आए और अगर आप प्रेगनेंसी में ये प्रक्रिया करा रहे हैं तो भी ये पॉसिबल है। मैंने 26 वीक्स की प्रेगनेंसी तक ये दूरबीन विधि से बच्चेदानी का मुंह ऊपर से बंद किया हुआ है। प्रॉब्लम ये कुछ कंडीशंस में फेल हो सकती है अगर इन्फेक्शन हो जाए। अगर आप लेट आए हो डॉक्टर के पास प्रेगनेंसी में, ऑलरेडी बच्चेदानी का मुंह काफ़ी खुल गया है, इन्फेक्शन हो गई है, तब हमें ये जो है करना होता है कि माँ की सेफ्टी और बच्चे की सेफ्टी देखते हुए। बट TAC, ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज या लैप्रोस्कोपिक एनसेफलाइटिस इज अ वेरी ग्रेटिफाइंग गुड प्रोसीजर जिससे आप एक टेक होम बेबी रेट बहुत हाई है। लैप्रोस्कोपी या दूरबीन ये एक बहुत ही समझदारी से करने वाली सर्जरी है और बहुत ही कारगर सर्जरी है। इस सर्जरी में मरीज़ को दर्द नहीं होता, ब्लड लॉस नहीं होता, वो अपने दिनचर्या का काम 2 या 3 दिन में सर्जरी के बाद कर सकती है और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है। अभी ये स्टैंडर्डाइज हो गया है और इसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस के अंदर खास करके लैप्रोस्कोपी इज़ अ बून, क्योंकि चाहे वो किडनी हो, चाहे वो आंतड़ियाँ हो, चाहे वो यूट्रस हो, सब जगह का एंडोमेट्रियोसिस कारगर तरीके से दूरबीन विधि से 1 दिन में ट्रीट किया जा सकता है और मरीज़ को इसका दर्द भी नहीं महसूस होता। धन्यवाद।